देखो भाई, चैप्टर है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं के बारे में तुम्हें थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं पहले कि बट्टा क्या है, मतलब डिस्काउंट है क्या, है ना। और वाके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर को नाम डिस्काउंट मतलब बट्टा। देखो, देख रहे हो रे तो हैं इंगे को है थोड़ा सा तो खूब देख रहे हो। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में मतलब हो करे बट्टा। क्या हो करे गुरु? बट्टा। बट्टा या को बोल देख रहे हैं छूट। छूट भी बोल देख रहे हैं, वो बट्टा भी बोल देख रहे हैं, छूट भी बोल देख रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं तो तुम्हें ये देख लेना हो। देखो, मैं यहाँ में केवल तुम्हें दो ही चीज़ बता रहा हूँ। अगर कहीं सवाल में, अगर कहीं सवाल में तुम्हें दिया जाए, वो तुमसे कह दे सवाल पूछने वालों का जी 20% की छूट दे रखी है तुम्हें, 20 की मैंने ली है, तुम्हें कितने भी परसेंट की छूट दी जा, तो बट्टा में तुम्हें हमेशा यही ध्यान रखना हो, यहाँ छूट का जो मामला है ना, यही बड़ो घातक है। तो 20% की छूट है तो तुम्हें पता होगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ग्रुप 20% की छूट है, तो 20% की जो वैल्यू बनेगी वो 1/5 बनेगी। नीचे की वैल्यू छूट में MRP होएगी और ऊपर की वैल्यू छूट में क्या होएगी? डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ से निकल के आवेगो क्या? MRP। MRP कितना हो तुम्हारो? 5। और 5 की चीज़ अगर एक के डिस्काउंट पर जाएगी तो चीज़ कितने में बिच रही होगी तुम्हारी? 4 में। डिस्काउंट को मतलब है एक की छूट दे रहे हैं, तो 5 की चीज़ 4 में बिच रही होगी। तो मैं बस इतनी बात बताना चाहूँ कि जब तुम्हें छूट दी जा तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए निकाल लो क्या? MRP और SP। प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड है चैप्टर, तो वहाँ में डिस्काउंट, छूट और लाभ और हानि गैल चले करें। डिस्काउंट में छूट, लाभ और हानि गैल चले करें। तो छूट, लाभ, हानि गैल चलेंगे। अगर मैं कहने लगूँ गुरु 20% को तुम्हें यहाँ लाभ दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ? लाभ। तो अब यहाँ 20% की वैल्यू 1/5 ही है, पर अब जब कि लाभ आएगा ना 20% को, तो नीचे वालो CP है और ऊपर वालो प्रॉफिट है। और यहाँ से तुम क्या निकाल पाओगे पता है? यहाँ से तुम गुरु क्या निकाल पाओगे? यहाँ से निकाल पाओगे तुम CP 5। अगर 5 की चीज़ एक के लाभ पे दे रहे हो तो SP कितना निकाल पाओगे? 6 निकाल पाओगे। या फिर उस सवाल में तुम्हें कुछ हानि देगा परसेंट में। सपोज करो मैंने कि 20% की हानि दी गई होती, क्या दी होती मैंने? 20% की हानि। 20% की हानि को मतलब मैंने लॉस दिया हो तो 20% को, तो गुरु तुम्हें 1/5 ही वैल्यू बनती, पर नीचे की वैल्यू CP और ऊपर की वैल्यू लॉस होती। तो अब CP SP कितने निकाले जाते? CP 5 और एक की जब लॉस पे जा रही है चीज़ तो कितने में जानी चाहिए? 4 में। बस इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि 5 लाभ थे और हानि थे तो निकले करें CP SP। ठीक है, पर छूटते MRP और SP निकले करें। तो कि तुम्हें सीधी सी बात ध्यान रखनी है। और एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, देखो, अगर ये नोट पॉइंट बात बताने की है, बिल्कुल मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें। नोट जो MRP हो करे ना, MRP क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर MRP जो हो करे क्रय मूल्य पर बढ़ा हुआ रेट हो करे, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया मूल्य। क्रय मूल्य पर बढ़ाया गया मूल्य ही क्या कहलाएगा? MRP। मतलब सपोज करो मैं या पेंसिल बुलेन से 10 की खरीद के ले आओ, ऐसी पेंसिल ले आओ बहुत सारी खरीद के 10-10 की, और अपनी दुकान पर ले आए बेच रहा हूँ इन्होंने 15-15 की। तो मैंने बताई कि मार्केट में जब के तूने पूछी मोते आएगा कि भैया क्या की पड़ेगी एक पेंसिल, मैं कहूँगा गुरु 15 की आई है। तो मैंने 5 जो बढ़ा दिए है ना, 10 पे 5 बढ़ा के 15 कर दिए, वही क्या है? वही MRP है। अब वो मैं, और हाँ एक चीज़ और है, अब मैं जो बालक है ना, अब मैं वो कहेगा जी कुछ कम कर लो, तो मैं वो 15 की चीज़ है मैं कहूँगा चल तू 13 दे जा, वो कहेगा ना 12 ले लो, तो मैं दे दूंगा 12 में। वो भी खुश, मैं भी खुश। वो कहेगा यार इन्हें 3 रुपये कम कर लिए, मैं भी खुश हूँ कि 2 ते पोत दई। समझ रहे हो ना? तो यह बात है, ध्यान रखिए गुरु। हमेशा दूसरा नोट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये बात तो हमेशा ध्यान में रखने की है ना। छूट, छूट क्या? छूट हमेशा, छूट हमेशा MRP पर दी जाती है, MRP पर दी जाती है। और या तो बढ़िया अब मैं समझा भी ना सकूं, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान है समझा रहा हूँ
जाके गल में बिल्कुल भी गड़बड़ ना कर सकूं, ठीक है। तो या ते मंदो भी ना समझा सकूं और या ते ज़्यादा भी ना समझा सकूं, ठीक है। तो ध्यान में रखियो, हम मतलब छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाएगी, एमआरपी पे छूट दी जाएगी, ध्यान में रखियो मेरी बात। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, सपोज करो कि छूट को मैटर क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देख लें हम, या पॉइंट पे यहाँ देखो मेरे पास, मैंने बताई क्रय मूल्य पर बढ़ाया गया मूल्य एमआरपी हुई क्रय। मैं सपोज करो मैं कई सौदा खरीद के लेके आयो 100 रुपया को बुलंदशहर थे, ठीक है। अपनी दुकान पर लाए कर धर दियो, मैंने मैंने दुकान खोला की परचूने की, और अपनी दुकान पर लाए कर धर दियो कि मैंने कितने को 150 को। मैंने आपको मूल्य बतायो 150, मेरे पास खरीदने आयो कोई सामान, वह ने कही मुझे क्या कहोगे, मैंने बताई 150 को है, वो कहो कह जी 120 ले लो, 30 ले लो, ठीक है। तो मैंने सपोज करो वो आए 130 रुपया में दे दियो। कितने में दे दियो मैंने? 130 में। तो वो खुश है मनी मन में कि मोह तो यार की चीज़ 20 कम की मिल गई। मैं भी खुश हूँ मनी मन में कि मैंने भैया 30 रुपया को लाभ कमा लियो गुरु। अगर 100 की चीज़ 130 की मैंने बेच दी, अपना दिमाग चलाए क्या, तो ये तो प्रॉफिट है। और अगर 150 की चीज़ और 130 में मैंने वहाँ बंदे दी है, तो मैंने पहले ही रेट बढ़ा दिया, और इतनों का अगर वो छूट करके भी मुफ्त खरीदेगा ना, तो भी वो लाभ है जाएगा। तो ये चीज़ जो ये डिस्काउंट है, ये ध्यान में रखियो तुम। यहाँ 150 से 130 आई गई तो डिस्काउंट है 20, पर कि 100 की चीज़ और 130 में गई है तो कि प्रॉफिट है। एमआरपी में तो अगर एसपी घटा दोगे तो डिस्काउंट निकल के आएगा, और सीपी में और एसपी में तो निकल के आएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। अब मैं चैप्टर के सवालन पे चल रहा हूँ, सवाल सॉल्व करें, और इनते ज़्यादा यहाँ में कुछ भी ना है, ठीक है, ध्यान से समझियो। अब सही है, देखो चैप्टर बट्टाई है, और मैं 34वां सवाल तुम्हें बताने वाला हूँ। 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून, अंकित कीमत पता क्या हो करे, बताओ अंकित कीमत क्या हो करे? एमआरपी हो करे अंकित कीमत। तो भैया एमआरपी कितना दियो तुम्हें? 750। एमआरपी 750 दियो गुरु तुम्हें, और ये तुम्हारे पेपर में आया हो सवाल, आ रही है ना समझ में, आया हो जब तुमने मॉक टेस्ट दियो कि यूपीएसआई में भी आया हो 2017 में, और सिपाही में भी धर दियो 2018 में। तो वहाँ ने कही 750 रुपये अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई, और बेचने को मतलब हुई करा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, कितने की बेची गई है? 660 की। तो अब ये पूछ रहा हो कि कितने परसेंट की छूट दी गई, अभी बात बताइए। अगर 750 की चीज़ 660 में जा रही है तो 90 रुपया की छूट दी गई है, और कितने पे दी गई है? 750 पे। छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाए करे, या वजह तो बटे में 750 लिखेंगे गुणा 100। तो गुरु 0 तो 0 खत्म, और 5 ते कट गई 15 बार, 15 पंजे 75, और 5 ते कट गई 2 बार, और कि 15 में छिक्के हों 90, और 6 दूनी 12% की छूट दे दी गई। यही आपको आंसर है। आगे चल रहे हैं, अगली सवाल है देखेंगे, अगला सवाल। तो देखो अगलो सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल नंबर 37 है। तो 37वां सवाल भी आयो हो यूपी पुलिस में सन 2013 में, जब है सके हमारा सबका जो वीडियो देखेंगे या हम बना रहे रेंट लटकती हुई ना, रेट न लटकी, मैं 9वीं में हूँ 2013 में, तो और इनके लटकती होगी पर हमारे न लटक रही। तो यहाँ पे देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बताओ क्या, जब गी गेल गी लैंग्वेज आ जाए, सवाल की लैंग्वेज पकड़ो, मतलब यहाँ गे डिस्काउंट को तरीका है सीपी एसपी और एमआरपी तीनों न लिख लो यहाँ, ठीक है गुरु, सीपी एसपी एमआरपी तीनों लिख लो। और जब भी गे लैंग्वेज आ जाए तो रट दो दिमाग में कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। गुरु या को मतलब है चांद पे लिखो 100, अगर वहाँ को सीपी है ना, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य सीपी हो करे ना, तो बात 20% ज्यादा अंकित करो, अंकित मूल्य मतलब 120 लिख ली होगी बात, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे, या काटेंगे 20 पंजे 100, और 20 छिक्का 120 के आएंगे कितने? 5 और 6 आए गए, ठीक है, ठीक है। अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जब अधिक अंकित करे तो ऐसे करके और अपनी सीपी और एमआरपी निकाल लाई करो। अभी बताए ऊपर थोड़ी देर पहले 10% की अगर छूट दे रहा है तो की वैल्यू बनेगी या कि 1/10, और नीचे को होएगा एमआरपी, छूट पे नीचे को एमआरपी हो करे,
और ऊपर को होई करे डिस्काउंट। ये बात मैंने तुम्हें भी बताई होगी कि नीचे को एमआरपी होई करे और ऊपर को क्या होई करे डिस्काउंट। अगर यहाँ को एमआरपी 10 है तो 10 यहाँ लिखोगे। 10 की चीज पे अगर 1 की छूट दे रहे हो तो कितने में देगो यार 9 में देगो। यहाँ तक बात समझ में आएगी होगी कि 10 की चीज है कितने में देगो, अगर छूट पे देगो तो 9 में देगो। बस अब जोन सी चीज डबल आई गई है वह बराबर कर लो। ऊपर करे लें कहते गुणा 3 थे, 3 थे ना 5 थे, और नीचे करे लें 3 थे, क्योंकि 10 तिया 30 और 5 छिंग 5 थे यहाँ करिए तो यहाँ भी होगी, और 3 थे यहाँ करिए तो यहाँ भी होगी। सीपी आएगा एक्चुअल में 25, गे आएगा 27 और गे आएगा 30। ठीक है। ये पूछ क्या रहो हम थे, ये पूछ रहो हम थे कि उसका लाभ परसेंट कितना हो। देखो कै को लाभ है 2 को, कितने पे 25 पे गुणा 100, 25 चौका 4 दूनी 8% या को आंसर है। तो या को आंसर है गुरु 8%। तो आराम से हम यह कर सकें 8% या को आंसर है, समझ में आएगा होएगा तुम्हारी में। और 1-2 बार ध्यानपूर्वक वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। देखो भैया आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, 2009 में आया हो यूपी कांस्टेबल में। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 अंकित करता है। भैया क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। गुरु जाके गैल का की के सासी से आ जाना, कि फ्रैक्शन है 3/4 लिख रही है गे। तो 3/4 लिखने को मतलब है कि हम 3/4 लिखने को मतलब है जा गैल का की के आ जाए, उनमें नीचे की वैल्यू वाई की हुई करे। क्रय मूल्य का क्या लिख रही है, क्रय मूल्य का। तो 4 जो वैल्यू है वो सीपी की है। तो हमें लिखेंगे सवाल नंबर 28 है सीपी, एसपी और एमआरपी यहाँ लिखेंगे। यानी कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। तो का कर रहे हो है ना, तो 3/4 भाग में तो 4 जो वैल्यू है वो सीपी की है, और क्रय मूल्य को 3/4 भाग क्या कर रहे हो, अंकित कर रहे हो। अंकित मतलब 3 जो वैल्यू है वो काय की है, एमआरपी की है। वहाँ के बाद कह रहे हो यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर वस्तु बेचता है, अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर वस्तु बेचता है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि वाय होएगा। अंकित मूल्य पर 40% को लाभ लेकर बेच रहे हो गुरु, कैसे करेंगे पता है। हाँ तो देखो अब मैं बात बताऊंगा तुम्हें कि भैया अगर 40 यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 300 कर लो या, और यहाँ कर लो 400। हाँ अब अंकित मूल्य पे 40% को लाभ है ना, तो यह 300 को 40% निकालो। 300 को 40%, 40/100, और 40 ती होंगे गुरु 120। या को मतलब है कि जो सौदा है 300 रुपया को, या 40% के लाभ पे बेचेगा तो 120 ज्यादा बेचेगोगे। तो जब के 120 गुरु ज्यादा बेचेगो तो कि बेचेगो कितने को, यहाँ 120 जोड़ देंगे तो कि 420 को ना बेचे। तो बताओ यार कितने को, अब किस 400 की चीज यानी 420 में बेच दी, तो कितने के लाभ पे बेच दी, 20 के पे, 400 पे गुणा 100। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मैं यहाँ काट दूंगा 0 0 0 0 और 4 पंजे 20। तो मैं कह सकूँ यहाँ 5% को या क्या है को लाभ, या लाभ कितने को हो, 5% को या लाभ हो, ये या को आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। वह ने कहिए एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। तो 4 तो या को क्या है सीपी है, और 3 है या को एमआरपी। 2 0 बढ़ा ली, क्यों, क्योंकि एमआरपी पे मुझे 40% लाभ पे चीज बेचनी है। तो 300 को जब 40% निकालो मैंने तो 120 आ को, या को मतलब कि चीज 300 की चीज 120 के लाभ पे जा रही है तो 420 की जाएगी। ठीक है, तो 400 की चीज 420 में बेच गई, 20 को लाभ हो, कितने पे 400 पे गुणा 100, 5% को लाभ निकल के आएगा। गैया सवाल को आंसर है। आगे चल रहे हैं। तो देखो सवाल नंबर 45 मतलब 45 कैसे करना है। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। देखो कि दोनों छूट है। उत्तरोत्तर को मतलब हो करे लगातार, क्या हो करे उत्तरोत्तर को मतलब लगातार। तो पहले वह 20% की छूट दी गई है, फिर 15 की छूट दी गई है। 2 छूट देके कि कितने को बेच हो जाएगा खिलौना, यही पूछ रहा है। तो मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें गुरु।
तुम हमेशा ऐसी, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, दो छूट दे रहा की हो और अंकित मूल्य दे रहा हो और विक्रय मूल्य पूछे, तो ये सवाल फिर तुम्हें ऐसे करना है, गुरु 20% की वैल्यू निकालो पहले। 20% की वैल्यू आएगी कितनी, 1/5। अगर के छूट है तो नीचे को MRP होएगा और ऊपर को डिस्काउंट होएगा, ठीक है। दूसरी छूट है 15% की, तो यहाँ की वैल्यू निकालेंगे 15% की 3/20, कितनी निकालेंगे 3/20। नीचे को क्या होएगा MRP और ऊपर को क्या होएगा डिस्काउंट। तो अगर एम यहाँ लिखेंगे MRP और यहाँ लिखेंगे SP, क्योंकि अगर 5 की चीज़ है, अगर वो 1 के डिस्काउंट पे जा रही है तो 4 में जा रही है, दूसरी चीज़ पे 20 की चीज़ है, अगर वो 3 के डिस्काउंट पे जा रही है तो 17 में जा रही है गुरु, जा रही है, जा रही। क्रॉस अगर के कट रहे हो तो काट सको तुम इन्होंने, कैसे 4×5 = 20। इन्होंने ना हम एक एक तरफ के मत काट दियो, क्रॉस ही कट सके हैं बस। अब ये जैसे तुमने छूट दी, दोनों छूट मतलब इन्हें घटा के वैसे ताकि मैं ना 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 कुछ ना, खत्म मामला, दो छूट दी जा रही है, क्रमागत छूटेंगे, ऐसे निकला होगा सवाल। यही चीजें तो समझा रहे हैं तुम्हें कि कौन सो सवाल जो कैसे तरीका के पर कैसे एक्शन लेना है। अब ऐसे सवाल पे या हिसाब से एक्शन लेना हो तुम्हें। 5×5 = 25, MRP आएगा 25 और SP कितना है 17। अब तुम्हें क्या दियो, या मैं अंकित मूल्य दियो 2100, तो ये 25 की वैल्यू दी है 2100, मतलब 2100 में भाग लगा दो 25 थे, 2100 में काय थे भाग लगा देंगे 25 थे, तो यार मैं काटूंगा तो 25×8 = 200, क्या बच गए 10 और 25×4 = 100, 84 बार कट गए। अब 84 की गुणा 17 में कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। जब 84 गुणा में 17 में करूँगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ 17 में और 84 की करूँगा मैं, 8 दही 4 गई 84, 17×4 = 68 और 8×7 = 56 का 6 136, 8 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 1428। तो यहाँ को विक्रय मूल्य कितने को आ जाएगा 1428 को आ जाएगा। ये यहाँ को क्या है आंसर है। आगे चल रहे हैं, ये सवाल भी तुम्हारी समझ में आया होगा गुरु। सवाल नंबर 46, चश्मा वगैरह ने ठीक ठाक करके समझ ली है या बार बार गलत कर रही है। एक खिलौने का अंकित मूल्य, हमारे यहाँ बैठो एक चश्मा लगा के लड़का बाप कह रहा हूँ मैं, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, ठीक है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलेवार दो छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है लगातार। सिलेवार सिलसिलेवार छूट, सिलसिलेवार को मतलब है लगातार, उत्तरोत्तर को भी मतलब हो करे लगातार। वो ऐसा ही सवाल है, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, जब एक MRP दे रहा हो और दो छूट दे रहा हो तो वो सवाल हमेशा ऐसे ही करना है। अब ये देखो 2018 फर्स्ट शिफ्ट में आओ, या ये ऐसा ही सवाल है, ऐसे ही आएंगे रिपीट होंगे। 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5 और 15% की वैल्यू कितनी होगी 3/20। नीचे को है MRP और ऊपर को डिस्काउंट, ऐसा ही यहाँ में नीचे को MRP और ऊपर को डिस्काउंट। तो यहाँ निकाल देंगे MRP और SP। MRP कितना 5 की चीज़ अगर 1 के डिस्काउंट पर जाएगी तो 4 में जाएगी, यहाँ क्या है 20 की चीज़ अगर 3 के डिस्काउंट पर जाएगी तो 17 में जाएगी, ठीक है। 4×5 = 20, वैल्यू आई 25 और यहाँ कितनी आई 17 और 25 की वैल्यू अब कहता है 1800 दी अंकित मूल्य कितनी ये 25 की वैल्यू 1800 में भाग लगा देंगे 25 थे, 25 7 175, 5 बज गए 25 दूनी 50, 72 बार कट गई, 72 की गुणा कर देंगे 17 में, तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3 और 17 7 119, 119 और 3 122, 1224 आंसर है को ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। तो कि तुम्हारी समझ में आएगा, दो सवाल हमने ऐसे करा दिए हैं ना। आगे चल रहे हैं।